आज हम चर्चा करेंगे सूडान के बारे में कि सूडान क्यों चर्चित है और सूडान के ऊपर भारत सरकार की क्या राय है और भारत सरकार वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए क्या प्रयास कर रही है। जो राज्य सरकारों के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उनमें क्या सत्यता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि गृह युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है। गृह युद्ध का कारण वहां पर सत्ता पर जो सेना का कब्जा है उसको लेकर के है। सेना वहां दो भागों में बटी हुई है। एक मुख्य सेना है जिसके साथ में एक सहयोगी संगठन है जिसका नाम है अर्ध सैनिक बल, जो पहले एक कुख्यात संगठन जंजीवीर होता था, या यूं कहा जाए कि एक कुख्यात संगठन था जो 2011 में जब सूडान से दक्षिण सूडान अलग हुआ तो उस दौरान एक संगठन अस्तित्व में आया जिसका नाम था जंजीवाद। ये जंजीवाद जो है वहाँ का एक विद्रोही संगठन है, कुख्यात संगठन है, जिसके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं, जैसे मानवाधिकार हनन के भी आरोप लगे हुए हैं, नृशंस हत्याओं के भी आरोप लगे हुए हैं। 2019 में इन्होंने लीबिया और यमन में हस्तक्षेप किया था, ये भी आरोप लगे हुए हैं। अब बात आती है कि इसको सरकार में शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि इनकी संख्या लगभग 1 लाख है और यह एक मजबूत संगठन है जिसको जनता का भी समर्थन हासिल है। अब बात आती है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य जो विलय के जो प्रयास थे वो असफल क्यों रहे। विलय के प्रयास असफल इसलिए रहे क्योंकि सेना और अर्धसैनिक बल दोनों को ये डर लगा हुआ है कि नई जो सेना का गठन होगा उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, या यूं कहा जाए कि जो नई सेना गठित होगी उसका प्रमुख कौन होगा, जिसके कारण से दोनों के मध्य तनाव है। जिसमें सेना के जो प्रमुख हैं जिसका नाम है फतेह अल बुरहान, वो ये चाहते हैं कि एक नई लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार की स्थापना हो, जबकि जो हमदान दगोला है वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक आम जन से समर्थित, एक गरीब जनता से समर्थित एक सरकार हो, कुलीन तंत्र को समाप्त किया जा सके, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जबकि दोनों की बातों से हम सहमत नहीं हैं। दोनों वैश्विक स्तर पर जन समर्थन जुटाने के लिए इस प्रकार के बातें कर रहे हैं, इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि जंजीवाद के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेना के बारे में। देखिए 2019 के अंदर वहां पर उमर अल बशीर का शासन था। उमर अल बशीर के शासन को लेकर के जनता ने विद्रोह किया और वहां पर लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें सेना ने भी जनता का साथ दिया और वहां पर एक नई सरकार की स्थापना की, जिसमें सेना ने सारी की सारी जो शक्ति थी अपने हाथ में ली। लेकिन जनता ने इस शासन व्यवस्था के खिलाफ पुनः संघर्ष किया, पुनः आंदोलन चलाए, अभियान चलाए। इस आंदोलन को देखते हुए वहां पर सेना ने एक नागरिकों से समर्थित एक सरकार की स्थापना की, जिसे एक काउंसिल के माध्यम से चलाया जा रहा है। उस काउंसिल का नाम है सॉवरेन काउंसिल, जिसमें नागरिक और सेना दोनों की भूमिका है। इसमें सेना के प्रमुख राष्ट्रपति की भांति होते हैं, उनके पास काफी ज्यादा अधिकार है। सेना ने 2021 के दौरान सॉवरेन काउंसिल है उसके जो प्रमुख है उसका भी तख्ता पलट कर दिया। इस दौरान यहाँ पर अर्धसैनिक बल और सेना ने मिलकर के ये कार्य किया। अब बात यहाँ आती है कि जब तख्ता पलट हुआ तो उस समय अर्धसैनिक बल और सेना दोनों साथ थे, लेकिन बाद में अर्धसैनिक बलों ने यह कहते हुए इसकी निंदा की और इसे गलत सिद्ध करने का प्रयास किया कि सेना को इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, तख्ता पलट नहीं करना चाहिए था, हम इसका विरोध करते हैं। हमदान दगोला ने ये कहते हुए सेना का विरोध किया। अब वो ये चाहते हैं कि सेना के द्वारा जो ये कार्रवाई की गई थी ये गलत की गई थी, हम इसका विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि सेना जो इस प्रकार से कार्य कर रही है ये देश के लिए और संप्रभुता के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ
सेना लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास कर रही है, ऐसा वो बताते हैं। तो इस दौरान जो एक दूसरे के मध्य जो टकराव की स्थिति थी, इसको समाप्त करने के लिए वहां पर सहमति बनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ये सहमति सफल नहीं हो पाई, विफल हो गई। इसी कारण से वहां पर आज गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और जिसके कारण से वहां पर जो आम जनजीवन है वो काफी प्रभावित हुआ है। वहां की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है और वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, जिसमें भारत के लगभग 3000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। भारत सरकार उनको निकालने के लिए प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने अभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि सूडान की स्थिति पर नज़र रखें, वहाँ के आसपास कि जो शांतिपूर्ण एरिया हैं उनमें ले जाने का प्रयास करें और वहाँ से किसी भी प्रकार से भारत लाने का प्रयास करें। और यह भी निर्देश दिया गया है कि वहाँ ऐसे देशों को देखा जाए जिसके लोग वहाँ पर सर्वाधिक हैं, संख्या में ज़्यादा हैं, जिनके साथ हम सहयोग करके भारतवासियों को निकाल सकते हैं। महासचिव से वार्ता करके वहाँ पर युद्ध विराम के लिए भी अपील की गई है। इस प्रकार से भारत प्रयास कर रहा है और राज्य सरकारों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि जो सूडान में जो 3000 लोग हैं वो गरीब तबके से आते हैं, जिसके कारण से केंद्र सरकार उनके प्रति संवेदनशील नहीं है और हम अपील करते हैं कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी उन्हें लाने का प्रयास करे, ऐसा राज्य सरकारों का कहना है। अमेरिका ये चाहता है कि जो लोकतंत्र विरोधी है और वहाँ पर जो सेना का शासन है वह समाप्त हो, या युद्ध हो रहा है उसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। इसी दौरान यूएनओ या यू कहा जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उन्होंने घोषणा की है कि वहाँ उनका जो दूतावास है उसको तुरंत बंद कर दिया जाए और वहाँ जो उनके 17,000 जो नागरिक हैं उनको वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसी दौरान यूरोपीय जो देश हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो संघर्ष हो रहा है ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो, क्योंकि ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंटल है या यूँ कहा जाए अफ्रीकी जो महाद्वीप है वह यूरोप के पास में लगता है, जिसके कारण से यूरोप में शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है और वहाँ पर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसको देखते हुए यूरोप के जो देश हैं वह भी युद्ध विराम के लिए अपील कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सभी का धन्यवाद।